अच्छा, हम सबके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप रात को सोने जा रहे हैं, आपने मोबाइल भी साइड में कर लिया, कर्टेन्स लगा दिए, एसी ऑन कर दिया, आराम से आप सोने जा रहे हैं। आप सो ही रहे हैं, मगर आपका जो दिमाग है, वो फुल वॉल्यूम पे चल रहा है कि यार कल प्रेज़ेंटेशन है, क्या होगा? यार उसने ऐसी बात क्यों करी? उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। या मुझे ना वो ईमेल नहीं डालनी चाहिए थी, या मुझे वो प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए था, मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ। कल क्या होगा? और सडनली फिर दिमाग में एक और थॉट आता है कि भाई बस कर। अब ये जो भाई बस कर है, ये आपके ही दिमाग से आ रही है। तो अगर आप अपने थॉट सुन सकते हैं, तो आप अपने थॉट कैसे हो सकते हैं? और इसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं आज की ये वीडियो। और आज की बुक है हमारी द अनटीथड सोल बाय माइकल सिंगर। और ये थॉट इस बुक का स्टार्टिंग पॉइंट। ये बुक कोई स्पिरिचुअल बुक नहीं है, ये डेली प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने वाली बुक है। ये बुक आपको हेल्प करेगी आपके डेली लाइफ प्रॉब्लम को समझने में, जैसे कि ओवर थिंकिंग, फियर, पास्ट मेमोरीज, फ्यूचर की टेंशन, लोग क्या कहेंगे, वो कांस्टेंट इंटरनल कमेंट्री जो सुबह आपके आंख खोलने से शुरू होती है और रात को सोने तक आपके दिमाग में चल रही होती है। बुक का कोर ये है कि मे बी यू आर नॉट द वॉइस, मे बी यू आर द वन हु इज लिसनिंग दैट वॉइस, एंड इफ दैट्स ट्रू देन हाउ कैन यू बी दैट वॉइस। और यही कोर आइडिया है इस बुक का, आपको लाइफ देखने का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं। अच्छा, कुछ भी आगे शुरू करने से पहले मैं एक डिफरेंशिएशन बता देता हूं कि थॉट और थिंकिंग में फर्क होता है। थिंकिंग क्या होती है? आप कोई एग्जाम का पेपर सॉल्व कर रहे हो, कोई लीनियर इक्वेशन का पेपर सॉल्व कर रहे हो, उसके लिए क्या क्या गिवन है, क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या थ्योरी लगेगी, उस पे जब आप अपना दिमाग यूज कर रहे हो, आप इंटेंशनली यूज कर रहे हो, उस एक्सरसाइज को कहते हैं थिंकिंग। और ये थॉट्स जो होती हैं, ये होती हैं अनइंटेंशनल। और हमें इस अनइंटेंशनल थॉट पर ही काम करना है। आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करो कि आपका माइंड कितना बोलता है, एक बड़बोले दोस्त की तरह। कभी ऑफिस के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, पैसों के बारे में, फ्यूचर के बारे में, और हम इसकी बात सारी मान भी लेते हैं ऑटोमेटिकली कि हाँ ये मैं हूं। तो एक एक्सपेरिमेंट करो, अभी 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपने माइंड की वॉइस सुनो। कुछ चेंज मत करो, कुछ आर्ग्यू मत करो, कुछ कंट्रोल मत करो, बस सुनो। और आपको अपने थॉट सुनाई देंगे कि कल क्या करना है, उसने मुझे इग्नोर क्यों किया, आई शुड हैव डन बेटर। और अब एक क्वेश्चन पूछो कि हु नोटिस दैट थॉट? यू। और अगर आपने वो थॉट नोटिस किया है तो आप ऑब्जर्वर हो। और ऑब्जर्वर और थॉट सेम चीज नहीं है। और इसी से दूसरा आइडिया और आता है कि आपके थॉट आपकी आइडेंटिटी भी नहीं। आपके थॉट आपसे कहते हैं कि अभी मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, जैसे ही घुसा यार मोटिवेशन सा नहीं आ रहा, यहाँ पर मैं बहुत इनसिक्योर फील कर रहा हूँ। आपके थॉट्स हर 2 मिनट में चेंज हो रहे हैं, तो वो थॉट आपकी आइडेंटिटी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि आइडेंटिटी चेंज करने में बहुत लंबा टाइम लगता है। तो अपनी वॉइस को कंट्रोल करने के बजाय आप उसको ऑब्जर्व करो, और अगली बार आपका माइंड कुछ भी गलत थॉट भेजे तो बस ये पूछना कि ये थॉट किसने नोटिस किया। आंसर फोर्स मत करना, बस ऑब्जर्व करना। और इस ऑब्जर्वेशन की साइंस और प्रैक्टिकल टिप्स क्या है, ये हम जानेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में। ओके, द इनर एनर्जी। मान लो आप सुबह सुबह ऑफिस जा रहे हो, बिल्कुल एक्साइटेड। सडनली ट्रैफिक के लाइन पे आपने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को देख लिया उसके न्यू बॉयफ्रेंड के साथ, हाथों में हाथ पकड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। और वो देखते ही आपका पूरा मूड ऑफ हो गया। ऑफिस में आपका काम में मन नहीं लग रहा, लोगों से चिड़चिड़ा के बात कर रहे हैं, वापस भी आए तो ना कुछ खाया ना कुछ पिया, सीधा बेड पे पड़ गए उदास। और उसी टाइम रात को आपको अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का फोन आया, कहती कि नहीं मैंने गलत किया, तुम ही मेरे लिए बेटर थे, आई थिंक वी शुड कैच अप टुगेदर। और वो सुनते ही आप दोबारा एक्साइटेड हो गए, दोबारा से आपने एनर्जी फील कर ली। तो वो इनर एनर्जी जो थी वो तो सुबह भी थी ना, पर आपने उसको दबा दिया अपने थॉट से। और जब शाम को वो एक कॉल आई, आपने वापस उसको, उस थॉट को जिसको दबाया है, आपने वापस उसको रिमूव कर दिया। रिमूविंग दी ब्लॉकेज। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो सुबह सुबह ऑफिस में आपके कलीग ने आपसे थोड़ा रूड होके बात करी और वहीं पे कन्वर्सेशन खत्म हो गई। आप घर आए, डिनर किया, नेटफ्लिक्स भी देखा, मगर आपके दिमाग में वही कन्वर्सेशन चल रही है। यार उसने ना गलत बोला, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या फिर अरे उसने ये बोला था ना, मुझे उसको ऐसा जवाब देना चाहिए। रियल कन्वर्सेशन खत्म हो चुकी है, पर हम बार बार उसको अपने दिमाग में रिप्ले कर रहे हैं, और वही चीज हमारी इनर एनर्जी को ब्लॉक करती है। इनर एनर्जी क्या होती है, जिसको चाइनीज में ची बोलते हैं,
और हमारे हिंदू योगा ट्रेडिशन में शक्ति। हमारे माइंड, हमारे बॉडी में हमारे इमोशंस और एक्सपीरियंस मूव करते रहते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम किसी एक्सपीरियंस को होल्ड करके रखते हैं। हम अनकंफर्टेबल इमोशंस को फील ही नहीं करना चाहते, हम उसे पुश डाउन करते हैं और फिर अंदर ही अंदर वो एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है जो हमारी इंटरनल एनर्जी को सप्रेस करता है। इट्स जस्ट लाइक कि ये सब एक इमोशनल बैगेज है जो हम जीवन भर ढोते हुए चलते हैं। उस बैगेज में आर्ग्यूमेंट, इंसल्ट, रिजेक्शन, एम्बैरेसमेंट, रिग्रेट, और उम्र के साथ साथ वो बैगेज हैवी होता जाता है और फिर सालों बाद हम बोलते हैं कि यार जिंदगी इतनी भारी क्यों लग रही है। गालिब का एक शेर है कि जिंदगी हल्की है गालिब, बस ख्वाहिशों का बोझ छोड़ दो। तो प्रॉब्लम लाइफ में नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम बहुत कुछ कैरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अनकंफर्टेबल फीलिंग्स नहीं आएंगी, प्रॉब्लम ये है कि आप उसको पकड़ के मत बैठो। इमोशंस आए, उसे नोटिस करो, थोड़ा फील करो, मूव ऑन करो। अपने पास्ट को बार बार मेंटली रिप्ले मत करो। रिलीज द पास्ट, क्योंकि पास्ट तो चेंज नहीं होगा मगर वो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर खा जाएगा। अगला आता है फियर। फियर एक ऐसा इमोशन है जिसके अराउंड हम अपनी पूरी लाइफ डिजाइन कर लेते हैं। करियर का फियर, रिजेक्शन का फियर, फेलियर का फियर, लोनलीनेस का फियर, लोग क्या कहेंगे का फियर, और कभी कभी तो किसी प्रॉब्लम की वजह से फियर होता भी नहीं, फिर भी हम फियर में रहते हैं। हमारी बॉडी एंशियस होने लग जाती है। क्यों? कल का फियर। आप सुबह 6 बजे उठे हो, बेड पे ही हो, आपको थॉट आ रहा है यार आज का दिन ना खराब जाने वाला है। वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन रियलिटी। आपको इस फियर को देखना है एंड कंसीडर योर फियर एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब फियर भी एक एक्सपीरियंस है जो आप ऑब्जर्व करते हो, और अगर आप फियर भी ऑब्जर्व करते हो तो आप फियर हो ही नहीं। नॉन आइडेंटिफिकेशन। मगर देखिए, आपको फियर को ऑब्जर्व करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, उसे सप्रेस नहीं करना है, प्रिटेंड नहीं करना है कि मुझे तो फियर होता ही नहीं, मैं फियरलेस हूं। करेज का मतलब ये नहीं होता कि इंसान डर नहीं रहा है, फियर का एब्सेंस है। करेज का मतलब ये होता है कि फियर के होने के बावजूद जो राइट एक्शन है मैं वो ले रहा हूं, करेजियस एक्शन। अब इसी में एक वर्ड आता है इमोशनल स्प्लिंटर। स्प्लिंटर क्या होता है? स्प्लिंटर वो होता है, मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे, आपको एक कांटा लग गया। अब वो कांटा निकल नहीं रहा है, क्योंकि आप उसको कांटे को निकालेंगे तो आपको दर्द होगा। तो अब वो फंसा हुआ है, तो बस आप उस हाथ से आप सामान नहीं उठा रहे, आप उस हाथ से, उस उंगली से लिख नहीं रहे, आप खाना नहीं खा रहे, ठीक है। आप भीड़ में भी जा रहे हैं तो आप सिर्फ उस उंगली को बचा रहे हैं। मतलब आप उस कांटे को नहीं निकाल रहे कि एक बार बस दर्द होगा मगर वो निकल जाएगा, मगर आपने उस दर्द को अवॉइड करने के चक्कर में आपने पूरी अपनी लाइफ डिजाइन कर ली। और ये कांटा आयरनी है हमारे इमोशनल हर्ट का, वो इमोशनल हर्ट जो हमारी पूरी लाइफ को डिजाइन और कंट्रोल करने लग जाता है। एक रिजेक्शन हुआ, मैं दोबारा फिर से ट्राई नहीं करूंगा। एक रिलेशनशिप फेल हुआ, मैं दोबारा किसी पे ट्रस्ट नहीं करूंगा। एक फेलियर हुआ तो मैं फेलियर ही हूं। एक छोटा इमोशनल स्प्लिंटर आपकी पूरी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। आपको ये इमोशनल स्प्लिंटर ऑब्जर्व करना है कि आपकी लाइफ में क्या है, इसको प्रोटेक्ट नहीं करना है, इसके अराउंड अपनी लाइफ नहीं बनानी है। आपको वो इमोशनल स्प्लिंटर का कांटा निकालना है वाया करेजियस एक्शन। अब आते हैं इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट कोर आइडिया, सेंटर ऑफ दिस बुक, द पर्सनल सेल्फ। देखो, आप जो अपने बारे में स्टोरी बनाते हो और बार बार उस स्टोरी को रिपीट करते हो तो आप वो हो जाते हो। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं अनलकी हूँ, मैं ओवर इमोशनल हूँ, और मोस्ट फ्रीक्वेंट मैं ऐसा ही हूँ। ये सारी स्टेटमेंट है, मगर हम इनको अपने लाइफ का फैक्ट्स बनाते हैं। हम इन स्टोरीज को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। आप इस लेंस से देखिए कि आपके कोई एक्सपीरियंसेस हुए, आपने उनका एक मीनिंग बनाया और फिर वो मीनिंग आपकी आइडेंटिटी बन गए, और यही आइडेंटिटी आपकी बन गई द फेमिलियर केज। ये फेमिलियर वर्ड क्यों यूज किया मैंने? क्योंकि आपको इस आइडेंटिटी में, जो आपको इस स्टोरी से मिली है, आप इसमें बहुत फेमिलियर, कंफर्टेबल हो जाते हैं। आप बोलने लगते हो मैं ऐसा ही हूँ, और आपको लगता है कि आपके अब चेंज होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत टाइम तक अपने आप को यही बोलता था कि मैं इंट्रोवर्ट ही हूँ, और इस वजह से मैं लोगों से बात ही करने की कोशिश नहीं करता था। इसकी वजह से मेरी लाइफ में कई जगह काफी प्रॉब्लम्स आई। मेरा प्रमोशन डिले हुआ, मेरे दोस्त बहुत कम बने, मेरा नेटवर्क बहुत छोटा है, और तो मैं इस पे वर्क करना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं इंट्रोवर्ट ही हूँ, मैं जो मैं हूँ मैं वो हूँ, पर मैं इस पे काम तो कर सकता हूँ, इस पे कोशिश तो की जा सकती है। अगर आप 10 साल तक अपने आप को बोलेंगे कि यार मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं रिलेशनशिप्स में अनलकी रहा हूँ, तो आप अपने सारे फ्यूचर या प्रेजेंट को अपने पास लेंस से देखना स्टार्ट कर देंगे। तो आपने इस लेबल्स और लिमिटेशंस को भी अपने आइडेंटिटी का पार्ट बना लिया। बट आपकी स्टोरीज चेंज होती हैं, जैसे थॉट्स चेंज होते हैं, इमोशन चेंज होते हैं, बॉडी चेंज होती है, लाइफ चेंज होती है। इस पूरे जीवन में
सब कुछ चेंज होता है, सिवाय सिर्फ एक चीज जो स्टैटिक रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो है आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, आपका एक्चुअल सेल्फ। तभी मैंने यहाँ द पर्सनल सेल्फ लिखा, मैंने एक्चुअल सेल्फ नहीं लिखा, क्योंकि आपकी एक्चुअल सेल्फ है आपका कॉन्शियसनेस, आपकी अवेयरनेस। पर्सनल सेल्फ है कि आई एम अ नेगेटिव पर्सन। आपका एक्चुअल सेल्फ है आई एम ऑब्जर्विंग दैट आई एम हैविंग अ थॉट, आई एम अ नेगेटिव पर्सन। आपका जो एक्चुअल सेल्फ है वो ऑब्जर्वर है। तो आपको आपके एक्चुअल सेल्फ अवेयरनेस को डिस्टेंट करना है आपके पर्सनल सेल्फ से, आपकी स्टोरीज से। नेक्स्ट, डेथ एज अ टीचर। डेथ एक ऐसा वर्ड है जो हम सबसे ज्यादा अवॉइड करते हैं, जैसे ये हमारी लाइफ का पार्ट है ही नहीं। पर मृत्यु तो शाश्वत है, कभी ना कभी तो आएगी। तो इसको अपनी लाइफ की एंड की तरह नहीं देखना है, इसको एक अपनी लाइफ के एक क्लेरिफाइंग लेंस की तरह देख, वो लेंस जो डिफरेंशिएट कर पाए कि हाँ मेरी लाइफ में ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको लिमिटेड टाइम पर्सपेक्टिव दे। मान लो आपको सडनली पता चला कि आपके पास अब बस थोड़ा सा ही टाइम है, आपकी प्रायोरिटीज तुरंत चेंज हो जाएंगी। अब आपको ऑफिस का शायद वो आर्गुमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, किसी ने आपके इंस्टाग्राम पोस्ट पे लाइक नहीं किया, वो अब हु केयर्स। बट नॉर्मल लाइफ हम ऐसे नहीं जीते, हम हर एक छोटी चीज को सीरियस बना देते हैं, हम हर आर्गुमेंट जीतना चाहते, हम हर एक ओपिनियन का जवाब देना चाहते, हम हर किसी को प्रूव करना चाहते हैं कि हम राइट हैं। और यहाँ पे आता है आपका लिमिटेड टाइम पर्सपेक्टिव। डेथ आपको याद दिलाता है कि आपका टाइम लिमिटेड है, और जब आपको ये क्लियरली दिख जाता है तब आप अपने आप से एक सवाल पूछते हैं कि हाँ ये लिमिटेड टाइम मैं अपनी लाइफ में किन चीजों पे स्पेंड करूं। और यहीं पे आता है पॉइंट, डिजॉल्विंग योर ईगो। मान लो वही गर्लफ्रेंड वाला एग्जांपल देता हूँ कि आप सुबह ऑफिस जा रहे थे और आपने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी के हाथ पे हाथ पकड़े देख लिया। नॉर्मल लाइफ में आपको गुस्सा आ जाएगा, आप डिप्रेस हो जाओगे, आपका पूरा दिन खराब। मगर आपको पता है कि आपका टाइम लिमिटेड है, आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट आपको लगेगा कि चलो अच्छा ही है, कल को मेरे साथ रिलेशनशिप में रहती और उसको मेरे डेथ का पता चलता तो कितना डिप्रेस होती, उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती। दैट्स कॉल्ड डिसॉल्विंग योर ईगो, कि आप इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हो। ईगो क्या चाहता है कि मैं हमेशा जीतूं, मुझे सबसे वैलिडेशन मिलती रहे, मेरी इमेज बिल्कुल परफेक्ट हो। लेकिन डेथ के पर्सपेक्टिव से ये सब कुछ टेम्पररी है। डेथ के पर्सपेक्टिव से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, पहले जो आता था कि मैं कैसे जीतूं, डेथ के पर्सपेक्टिव से आता है कि मैं कैसे जीना चाहता हूं। और यहाँ पे आता है लिविंग विद पर्पस। और पर्पस का मतलब ये नहीं है कि मैं बिलियनियर बन जाऊं या सुबह 5 बजे उठूं। पर्पस का मतलब है कि जो लाइफ में इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं उनको टाइम दूं, जो मैं करना चाहता हूं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मनी मैं वो करूं। जैसे इस चैनल पे मैं सिर्फ वीडियो बना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि जो मैं जानता हूं, जो नॉलेज मैंने ली है, मैं आगे लोगों को डिलीवर कर पाऊं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मनी। मैं प्रेजेंट रहना चाहता हूं, अपने लिमिटेड टाइम को कॉन्सेंट्रेटली जीना चाहता हूं। तो डेथ डिप्रेसिंग नहीं है, दैट एक क्लैरिफाइंग लेंस है जो आपको बताता है कि व्हाट एक्चुअली मैटर्स। नेक्स्ट, पाथ टू फ्रीडम। अब क्वेश्चन आ गया कि आपने अपने थॉट्स भी ऑब्जर्व कर लिए, आपने फियर भी ऑब्जर्व कर लिए, आपने अपनी स्टोरीज भी ऑब्जर्व कर ली, पर अभिषेक इन सबसे फ्री कैसे हूं इंस्टेड ऑफ जस्ट ऑब्जर्विंग? देखो, फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, थॉट्स आएंगे, फियर आएंगे, इमोशंस आएंगे, पास्ट याद आएगा। डिफरेंस ये है कि आप उनके साथ करते क्या है। और यहाँ पे आता है हमारा पहला कीवर्ड, फाइंडिंग द बैलेंस। ना हर थॉट को बिलीव करो, ना हर थॉट को सप्रेस करो, ना हर इमोशन से भागो, ना हर इमोशन में डूब जाओ। बैलेंस का मतलब है नोटिस करो विदाउट कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय इट। फिर आता है हमारा अवॉइडिंग दी एक्सट्रीम्स। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम हर चीज का एक्सट्रीम चाहते हैं। या तो हम उस इमोशन को बिल्कुल अवॉइड कर देंगे, या फिर उससे घंटों उलझते रहेंगे। या तो हम बिल्कुल फियर को इग्नोर कर देंगे और कूद पड़ेंगे, या फिर उस फियर की वजह से कोई डिसीजन नहीं लेंगे। आपको करना है माइंडफुल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करो, फिर पॉज करो और फिर चूज करो। और यही है माइंडफुल ऑब्जर्वेशन। आपके माइंड में थॉट आया कि यार मैं ये नहीं कर सकता, इमीडिएटली बिलीव मत करो, बस नोटिस करो कि ओके मेरे माइंड में ये थॉट आया है, और इससे डिस्टेंस कर लो। ये डिस्टेंस आपको चॉइस देता है, और यही चॉइस है पार्ट टू फ्रीडम और इंटेंशनल लिविंग। आपको रिएक्शन के बेसिस पे नहीं जीना है, आपको अपने इंटेंशन के बेसिस पे जीना है। किसी ने कुछ कहा, आपको गुस्सा आ गया, आपने रिएक्शन दे दिया, आपने उसको तुरंत पलट के जवाब दे दिया। नहीं, आपको पहले ऑब्जर्व करना है कि हाँ मुझे गुस्सा आया, आप पॉज हुए, अब इंटेंशन है कि मुझे आगे अब क्या करना है। वो जो चॉइस है वही आपकी पार्ट टू फ्रीडम। आपको माइंड को साइलेंस नहीं करना है, आपको नेगेटिव इमोशंस के एलिमिनेट भी नहीं करना है, आपको उसको ऑब्जर्व करना है और आपको अपना
बैलेंस फाइंड करना, आपको अपना बैलेंस फाइंड करना। मे बी फ्रीडम का मतलब लाइफ को अपने अकॉर्डिंगली बनाना नहीं है, और वो हो भी नहीं सकती। मे बी फ्रीडम का मतलब ये है कि लाइफ आपके सामने जो कुछ भी लेकर आए, मैं अपने आप, अपने सेल्फ, अपनी चेतना को उसके सामने लूज नहीं करूंगा, और यही फ्रीडम। कंक्लूजन, तो चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। वॉइस, आपके थॉट्स आते हैं और जाते हैं, तो आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप उन थॉट्स के ऑब्जर्वर हैं। इनर एनर्जी, अपने इमोशन को सप्रेस करने के बजाय आप उन्हें मूव होने दें। अपनी फेयर को अपनी आइडेंटिटी ना बनाएं। टेक एक्शन डिस्पाइट ऑफ फियर। अपनी लाइफ की स्टोरी को अपनी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं बनानी। यू कैन चेंज योर स्टोरी। दैट एज अ टीचर टाइम लिमिटेड है, एंड यूज दैट एज अ क्लैरिफाइंग लेंस कि व्हाट एक्चुअली मैटर्स। इसलिए अननेसेसरी बैटल्स, आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़ो। लिव विद कॉन्शियस, और उसी से आता है हमारा पार्ट 2, फ्रीडम। फाइंड योर बैलेंस। कुछ सप्रेस नहीं करना है, कुछ अवॉइड नहीं करना है, एंड इंटेंशनल लिविंग। तो कल सुबह जब आप उठो, आपने अपनी आंख खोली, तो पहले फोन मत उठाना। जो भी आपका पहला फर्स्ट थॉट आता है उसको ऑब्जर्व करना, बस नोटिस। जज नहीं, चेंज नहीं, फाइट नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व। और फिर अपने आप से पूछना कि हु हैज नोटिस दैट थॉट, और नोटिस किया था आपने, सो यू आर नॉट दैट थॉट, एंड लेट इट पास। तो कल से लिव विद योर अवेयरनेस, अपनी चेतना से जीना शुरू करिए। क्योंकि फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है। फ्रीडम का मतलब ये है आपको अपने माइंड, अपने थॉट्स को देखना है बिना उसके बात माने हुए। और यही सबसे बड़ी रियलाइजेशन है। आपके माइंड में जो भी वॉइस या स्टोरी चल रही है, वो आपकी लाइफ की नरेटर हो सकती है, मगर वो आप नहीं हो। तो ये थी समरी, द बुक अनथीटेड सोल बाय माइकल ए सिंगर। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, और बताइएगा कि कमेंट्स सेक्शन में बताइएगा कि और कौन सी बुक या कॉन्सेप्ट है जो आप इस चैनल पे देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा विद इन अ मंथ मैं वो वीडियो यूट्यूब पे डाल। थैंक यू फॉर योर टाइम। पीस।